बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास फजल करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, देसी मुर्ग शोरबे वाला, जो कि सर्दी का तोड़ है। आप इसको इस तरह से बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, माशाल्लाह सख्त सर्दी में भी फिट रहेंगे। मैंने कढ़ाई ली है और ओवन पे चढ़ा दिया है, तो घी को गर्म होने देना है। जो ही थोड़ा सा घी गर्म हो जाता है तो इसमें मैं शामिल करूँगी देसी मुर्ग का गोश्त, जो कि तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसको शामिल करूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसके घी में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी। 2-3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज 2 अदद बड़े, जिनको मैंने रफली सा काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने शामिल कर लिया है और अब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। अब वो मसाले भून चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत धनिया 1 टेबलस्पून के करीब, ज़ीरा 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें सारे मसाले जो हैं वो देसी ही हैं, कोई भी इसमें ख़ास और स्पेशल मसाला नहीं है और सादा से मसाले हैं। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये शोरबे वाला मुर्ग मैं बना रही हूँ। मुर्ग को अच्छी तरह से भून लेंगे इन सारे मसालों के साथ। इसका जो कच्चापन है मसालों का वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसकी भुनाई होने में। तब तक इसको अच्छे तरीके से इसी तरह हमने भूनना है। गोश्त का पानी भी तकरीबन खुश्क होने के करीब है और मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। घी ऊपर आना शुरू हो गया है, उसने मसाले को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरह से ही हमने इसको भूनना है। यहाँ पे आकर हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब दही इसमें शामिल करेंगे, ताकि इसमें जो मौजूद हल्की सी कोई कसर है इसकी महक की किसी तरह से भी वो भी ख़त्म हो जाए। 10 मिनट तकरीबन इसको दही वाले पानी में भी भूनना है। गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी, चूँकि मैंने इसको शोरबे वाला बनाना है। 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मैं पकने के लिए रख दूँगी। अगर ज़रा टाइम ना हो आपके पास, आपको जल्दी हो, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। मेरे पास चूँकि टाइम है तो मैं अब इसको कवर करके रख दूँगी। ये तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। इसको दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क हो जाता है। दरमियानी आंच पे ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। इस तरह ये गोश्त जब जब इसको ज़रूरत होगी थोड़ा इसके में पानी ऐड कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से पक रहा है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, चम्मच की मदद से दिखाती हूँ कि जो गोश्त है वो कितना अच्छा सा गल चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही आला किस्म का ये गोश्त तैयार हो चुका है पक के, शोरबे वाला। अब मैंने एक डिश ली है और उसमें मैं इसका जो शोरबा है इसको निकालूंगी, इसको डिश आउट करूंगी। मज़ेदार सा हेल्दी सा जो गोश्त है शोरबे वाला वो पक के तैयार हो चुका है। सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्रोटीन है और प्रोटीन रेशा ख़त्म करती है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।